पहले दिन लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने की नारेबाजी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला का बयान, चर्चा से हर विवाद का समाधान। किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कहा कि कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। राज्यसभा में हंगामे पर बोले जेपी नड्डा, विपक्ष को बिहार की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, सभी सदस्य सभापति की गरिमा रखेंगे, सभापति हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे। पीएम मोदी ने कहा कि सभापति सामान्य परिवार से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन का जीवन समाज को समर्पित करता है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात, कहा कि शीतकालीन सत्र राष्ट्र में ऊर्जा से भरेगा, भारत ने लोकतंत्र को जिया है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास है, बिहार का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी बोले विपक्ष सदन में मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय की निराशा से बाहर निकले। पीएम ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नई पीढ़ी के नौजवान सांसदों को मौका देना चाहिए। पीएम मोदी बोले संसद हंगामे की जगह नहीं है, नारेबाजी के लिए पूरा देश खाली है, राष्ट्र निर्माण में सकारात्मकता जरूरी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब, कहा कि मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम पर जोरदार हमला किया। प्रियंका गांधी पर पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कि संसद में मुद्दे उठाना ड्रामेबाजी नहीं, प्रदूषण पर क्यों चर्चा नहीं। विपक्ष के हंगामे पर कंगना रनौत का बयान, सदन के चलने पर भी चर्चा संभव है, विपक्ष से यही अपेक्षा है कि वो सदन को चलने दे। संसद सत्र से पहले विपक्षी दलों की मीटिंग, बैठक में नहीं पहुंचे टीएमसी सांसद, शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति बनाई। खड़गे ने उठाया राज्यसभा के पूर्व सभापति धनखड़ का मुद्दा, कहा कि मुझे दुख हुआ, विदाई देने का मौका नहीं मिला, विपक्ष की ओर से स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। संसद के शीत सत्र पर बोले कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, सरकार एसआईआर पर चर्चा की। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले हमारे जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे, हमें इजाजत नहीं मिली तो सदन नहीं चलेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बंगाल में एसआईआर का काम लगभग हो चुका है, सभी वोटर्स ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला, बोले कि एसआईआर के जरिए देश के करोड़ों लोगों के वोट काटने की बनाई जा रही है योजना। अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा, बोले कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है, लेकिन वो सरकार के दबाव में काम करता दिख रहा है। सपा के सांसद अखिलेश यादव बोले पीडीएस समाज मजबूत होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार छीना ना जाए। अखिलेश ने कहा कि संसाधनों में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, एसआईआर वोट काटने के लिए ही है, घुसपैठिए बताकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। सोनिया राहुल पर एफआईआर के बाद कांग्रेस का अटैक, अभिषेक सिंह भी बोले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, सत्ताधारी दल और ईडी की मिले हैं नोबेल पुरस्कार। आज से बिहार विधानसभा का पहला सत्र, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम पहुंचे विधानसभा, आज विधायकों का शपथ ग्रहण। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, हमारा मनोबल पहले से ही हाई है, संख्या बल में कम है लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत। आरजेडी के बयान पर मंत्री नितिन नवीन का पलटवार, कहा कि विपक्ष को बिहार की जनता ने जवाब दिया था, जनता का जवाब समझे, विकास में सहयोग दें। पीएम मोदी ने नागालैंड स्थापना दिवस की शुभकामना दी, ट्वीट करके लिखा नागालैंड समृद्धि और प्रगति के साथ आगे बढ़ता रहे। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर, कहा कि कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना मदनी पर साधा निशाना, कहा कि संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी चार रखते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ब्लास्ट के आरोपी के घर पर रेड। शोपियान और पुलवामा में एनआईए की छापेमारी, मौलवी इरफान आदिल मुजम्मिल के घर पर चली कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में लखनऊ में एनआईए की रेड, डॉक्टर शाहीन के घर पर चल रही है कार्रवाई, पिता और भाई से पूछताछ। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान का विवादित बयान, हमारे मजहब में इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक गीत से किसी की देशभक्ति को जज करना गलत। बुलंदशहर के हिंदू इलाके में मुसलमानों के घर खरीदने पर नाराजगी, गुस्साए लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। गुस्साए लोगों के डेलीगेशन से मिले बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह, खुर्जा की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड केस में केरल के सीएम की बड़ी मुश्किल, ईडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। तमिलनाडु में तूफान दितवा का असर, चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश, यातायात पर भी असर पड़ा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भी बारिश का दौर जारी, जनजीवन प्रभावित। बिहार के छपरा में कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस ने शिकारी राय के पैर में गोली मारी, हत्या के मामले में फरार था। नागपुर में फोम के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, दमकल की 8 गाड़ियों ने काबू पाया। अयोध्या के राम मंदिर में गीता महोत्सव पर खास आयोजन, गुरुकुल के बच्चों को दी गई दीक्षा। सहारनपुर देहरादून हाईवे पर शुरू हुआ ट्रायल रन, दिल्ली से उत्तराखंड के रास्ते को 2.5 घंटे में कवर करेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परीक्षण सफल, 25 दिसंबर से नियमित उड़ानें होंगी शुरू।